हाय एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे वही स्टार्ट कर देंगे फिर से मैट्रिक स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सूडो मैट्रिक्स या सेमी मैट्रिक्स। क्या है सूडो मैट्रिक्स, सेमी मैट्रिक्स, दोनों का नाम या ये बोलिए या ये बोलिए आप। बेसिकली ये हमारे कई यूनिवर्सिटी में ये थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, जहाँ भी जिसमें जहाँ मैट्रिक स्पेस मिलता है आप वहाँ देखें, वीडियो देखें। ये नहीं देखें यहाँ पर थर्ड ईयर लिखा हुआ है तो कोई मैटर नहीं करता, आप टॉपिक देखिए। तो यहाँ पर जो DDU में ये बेसिक थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है मैट्रिक स्पेस, तो उसको हम कर रहे हैं। ओके, तो आप जहाँ भी हैं, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, बस टॉपिक देखिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे सूडो मैट्रिक्स। सूडो मैट्रिक्स या सेमी मैट्रिक्स क्या है। जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी, क्या थी डेफिनेशन मैट्रिक हमारी जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन था क्या था, मैपिंग डी कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स टू आर, ये डेफिनेशन था। ओके, और उसके 4 कंडीशन थे। कौन से कंडीशन थे? 4 कंडीशन थे। पहला कंडीशन M1 था, वो क्या था, dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर xy बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट x। इसको हम नॉन नेगेटिव कंडीशन कहते थे। सेकंड जो हमारा पॉइंट था वो क्या था, dxy 0 इफ न ओनली इफ x इक्वल टू y। इसको हम कंडीशन को बोलते हैं नल कंडीशन फॉर इच एक्स वाई बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट एक्स। जो M3 हमारा था वो क्या था कि dxy इज इक्वल टू dyx। क्या था? dyx। इसको हम बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक कंडीशन। और लास्ट कंडीशन जो हमारा M4 था वो क्या था, ट्रायंगल इनइक्वालिटी कंडीशन। तो dxy लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy। ये 4 प्रॉपर्टी थी जिसको हमने कहा था कि ये मैट्रिक XD जो बना था, D तो जो था वो मैट्रिक था X पे, और XD यानी XD को हम बोलते थे मैट्रिक स्पेस, और D को मैट्रिक बोलते थे किस पर, X पे। ठीक है, ये हमारी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स का डिफिनीशन, और उस पर एग्जाम्पल भी मैंने करवाया था। अब देखिए इसी डिफिनीशन में कब ये सूडो मैट्रिक्स बन जाएगा, इसके बारे में हम आपको बात डिस्कस करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो कंडीशन है इन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना है। मतलब ये सेल्फ, मतलब एक्स ही इमेज आपको यहाँ पर लेना है। तो यहाँ से फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट एक्स, मतलब यहाँ पर y के जगह पे आपको रिप्लेस कर देना है, x रिप्लेस कर देना है। ये कंडीशन थोड़ा सेकंड जो इसका चेंज है। तो यही कंडीशन अगर चेंज हो जाता है तो हम कह देंगे कि जो XD होगा वो क्या हो जाएगा, सूडो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस डिफिनेशन को हम बोलेंगे, D को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, X टुगेदर विथ सूडो मैट्रिक्स D इज कॉल्ड सूडो मैट्रिक स्पेस। तो हम D को कहेंगे कि वो सूडो मैट्रिक्स है। ठीक है, ये रही हमारी डिफिनीशन। चलिए हम एक बार प्रॉपर्ली आपको डिफिनीशन राइट करवा देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिफिनीशन क्या था। अ मैपिंग D ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट X नॉन एम्प्टी सेट था जो इनटू R, अ मैपिंग D ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट X इनटू R इज कॉल्ड सूडो मैट्रिक्स या सेमी मैट्रिक्स फॉर X ऑफ D सेटिस्फाई द कंडीशन। वही मैट्रिक्स की डिफिनेशन जो थी उसी कंडीशन, बस थोड़ा सा चेंजिंग यहाँ पर ये है, एक्स वाई इक्वल टू भी आपको यहाँ पर x पुटअप करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी xy बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल X एंड dx इक्वल टू 0। बेसिकली क्या है, चलिए, तो x बिलोंग टू कैपिटल X। सेम वही थर्ड कंडीशन वही है, dxy इक्वल टू dyx, सिमेट्रिक कंडीशन जिसे कहते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी है, dxy लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy फॉर इच xyz बिलोंग टू कैपिटल X। देन तब हम क्या कहेंगे, द सेट X टुगेदर विथ द सूडो मैट्रिक्स D इज कॉल्ड सूडो मैट्रिक स्पेस। तब हम D को बोलते हैं, अगर ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है तब हम कहेंगे सूडो मैट्रिक स्पेस। कुछ नहीं कर रहे हैं हम इसमें। यहाँ पर जो मैट्रिक्स की जो डिफिनेशन थी, सेकंड कंडीशन था, वहाँ पर हमें एक्स वाई इक्वल टू dxy 0 नहीं लेना है। यहाँ पर एक ही एलिमेंट रखने पे वो 0 आना चाहिए, तभी क्या होगा, ये आपकी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी, यानी तभी ये सूडो मैट्रिक्स होगा।
तो ये रही इसकी डिफिनीशन। कुछ इस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे, पॉइंट क्या है आइए देखते हैं। तो सूडो मैट्रिक्स में कुछ एक प्रॉपर्टी है, दो मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा है फर्स्ट पॉइंट क्या है, सूडो मैट्रिक्स अगर x बराबर y होता है तब इम्प्लाई करता है कि डी एक्स वाई इजकल टू 0, बट नॉट कन्वर्सली। अगर डी एक्स वाई 0 होगा तो ये हम नहीं इम्प्लाई कर सकते कि x इजकल टू y होगा। ठीक है, ध्यान रहे पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या आपका है कि एवरी मैट्रिक्स इज सूडो मैट्रिक्स। जितने भी मैट्रिक स्पेस होंगे सारे सूडो मैट्रिक होंगे, बट सूडो मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरी अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये दो पॉइंट थे जो आपको मुझे लिखवाने थे। नेक्स्ट हम डेफिनेशन चलेंगे, डिस्क्रीट मैट्रिक क्या होता है। डिस्क्रीट मैट्रिक एंड डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि डिफिनेशन क्या है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की डिफिनेशन क्या है। चलिए देखते हैं डिफिनेशन क्या है। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। क्या एक्स कोई है नॉन एम्प्टी सेट है, और सेट क्या हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है, क्योंकि मेंशन ही नहीं है। ओके, डिफाइन अ मैपिंग, एक मैपिंग हम डिफाइन करते हैं डी डिस्टेंस फंक्शन। तो ये हमने डिफाइन किया कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स टू आर, डिफाइन करिए मैपिंग सच दैट क्या डिफिनेशन है, डी एक्स वाई इजकल टू 0 if x is equal to y and 1 if x not equal to y। ठीक है, तो ये रही इसकी डिफिनीशन। देन D is a metric on x, this metric is called discrete metric and जो पेयर होगा एक्स डी का, इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम वही डिफिनीशन है, डी एक्स वाई डिफाइन किया गया है। एक हमने नॉन एम्प्टी सेट एक्स लिया, ठीक है, जिसका डोमेन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स है, और उसका कोडोमेन सेटअप रियल नंबर है। लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, डिफाइन अ मैपिंग डी सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स टू आर सच दैट डी एक्स वाई इजकल टू, एक हमने मैपिंग फंक्शन डिफाइन किया। अगर एक्स बराबर वाई हो रहा है तो डी एक्स वाई की वैल्यू 0 हो रही है। अगर एक्स बराबर वाई नहीं है हमेशा ऑलवेज, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। बस दो ही कंडीशन है, अगर x इक्वल टू वाई है तो 0, x नॉट इक्वल टू वाई तो उसकी वैल्यू 1। इस फंक्शन को हम बोलते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक, एंड डी को बोलते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक एंड x, एंड जो पेयर होगा एक्स डी का उसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। देन डी इज मैट्रिक एंड x, दिस मैट्रिक इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैट्रिक्स एंड एक्स डी इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो ये आपको डिफिनीशन थोड़ा आपके माइंड में रखना पड़े, ये डिफिनीशन जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। चलिए एक हम क्वेश्चन करते हैं, बेस्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा क्या करा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेट सेट ऑफ रियल नंबर आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, let R be the set of real number, define D such that कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर। यानी जो डोमेन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट ऑफ रियल नंबर का, को डोमेन भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। सच डैट एक फंक्शन डिफाइन किया गया डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स बराबर वाई इफ 0 एंड एक्स नॉट इक्वल टू 1, देन डी इज मैट्रिक फॉर आर। तो आपको यही प्रूव करना है जो फंक्शन दिया है कि एक मैट्रिक
स्पेस होगा, ठीक है, आर डी, यानी डी मैट्रिक होगा आर पे और आर डी होगा मैट्रिक स्पेस। फंक्शन आपको गिवन है। तो चलिए इसमें हम देखें कैसे प्रूव करते हैं। ओके, तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम देखेंगे। सॉल्यूशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा क्या था, M1 था। क्या होता है M1 की प्रॉपर्टी, dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर xy बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट x था, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो अब देखिए यहाँ पर, देखिए जो हमारा क्वेश्चन गिवन है फंक्शन, उसको एक बात देखिए। यहाँ पर ये था हमारा फंक्शन, ये था dxy 0 इफ x इक्वल टू y, 1 इफ x इक्वल टू नॉट y, ये फंक्शन है। तो आप देखिए अगर आप x बराबर 0 लेते हैं तब भी वो 0 दे रहा है, x नॉट इक्वल टू y लेते हैं तब भी 1 दे रहा है, यानी दोनों कंडीशन में या तो 0 आ रहा है या तो 1 आ रहा है। तो यानी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। हमें क्या चाहिए, या तो 0 चाहिए या तो पॉजिटिव नंबर चाहिए, और दोनों आ रहा है कंडीशन में। तो यहाँ पर लिखेंगे एज आइदर dxy 0 और dxy इक्वल टू 1, यानी प्रॉपर्टी हमारी फर्स्ट होल्ड कर गई, यानी dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों कंडीशन में या तो 0 आ रहा है या तो 1 आ रहा है। मतलब अगर x इक्वल टू y लोगे तो 0 आ रहा है। हमें क्या चाहिए था, फर्स्ट कंडीशन यही तो होता है कि हमें 0 ही चाहिए या 0 से बड़ा चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए। अब हम जब यहाँ पर डिफरेंट कर रहे हैं तो हमेशा 1 आ रहा है, तो दोनों वाली पर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है ये होल्ड कर गई, dxy ग्रेटर देन 0। अब आते हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी जो M2 है वो क्या था, M2 हमारी कंडीशन क्या था कि dxy इक्वल टू 0 इफ न ओनली इफ x इक्वल टू y, यानी नल कंडीशन जिसे कहते हैं। ओके, तो पहले हम कंडीशन क्या लेंगे, पहले हम अपने फंक्शन में दो फंक्शन यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इफ x इक्वल टू हम y लेते हैं, क्या लेते हैं, x इक्वल टू y। देन डिफिनीशन आप d के, अगर x बराबर y अगर आप लेते हो तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन d क्या आएगा, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो x बराबर y रखो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, तभी भी क्या आएगा, आपका फंक्शन क्या आएगा, 0 ही आएगा। डिफिनेशन दिया हुआ है, x बराबर y पे दिया हुआ है कि डिफिनेशन क्या है, dxy 0 है, एंड इफ dxy इक्वल टू 0 देन x बराबर y, तो डिफिनेशन होता है। तो हो गया यहाँ पर सेटिस्फाई। पहली कंडीशन x बराबर y पे क्या है, x बराबर y पे क्या हमारा आ रहा है, dxy 0 है। अगर यहाँ dxy 0 है तो x इक्वल टू y चाहिए, तो ये हमारी सेकंड कंडीशन थी। अब हमारा ये हो गया कि x बराबर y पे मिल गया। अब हम जाएंगे कि अगर इफ x नॉट इक्वल टू y हो तब क्या कंडीशन होगा, x इक्वल टू नॉट y, देन फंक्शन क्या गिवन है, dxy का फंक्शन गिवन है, क्या गिवन है, 1 गिवन है, 1 गिवन है, विच इज कंट्राडिक्शन, ठीक है, विच इज कंट्राडिक्शन, हेंस क्या लिखेंगे, विच इज कंट्राडिक्शन। ओके, हेंस dxy 0 इफ x इक्वल टू y। तो हमारी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो विच इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि जब dxy 0 होगा इफ न ओनली इफ x इक्वल टू y, ठीक है। अब हम जाएंगे कौन सी प्रॉपर्टी, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक है। तो आइए हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या था, फंक्शन एक बार लिख लेते हैं, dxy इक्वल टू, अगर 0 हो रहा है तो x बराबर y है, ठीक है, 1 हो रहा है तो x बराबर नॉट इक्वल टू y। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी dxy इक्वल टू dyx होता है, ठीक है, सिमेट्रिक जिसे कहते हैं। तो पहले हम लेके चलेंगे x बराबर y, फर्स्ट कंडीशन x y बराबर y पे dxy की वैल्यू क्या आ रही है, ध्यान से देखिए,
एक्स बराबर वाई पे डी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो 0 आ रही है, तो अगर आप डी एक्स वाई बराबर डी एक्स बराबर वाई पे क्या डी एक्स वाई बराबर 0 आ रही है, तो यहाँ पर ये आप डी एक्स वाई रखो चाहे वाई एक्स रखो, दोनों केस में ये क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, दोनों केस में क्या आ रहा है, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे अगर x इक्वल टू नॉट वाई हो, देन अब यहाँ पे x नॉट इक्वल टू वाई पे डी एक्स वाई क्या गिवन है, डी एक्स वाई गिवन है 1 गिवन है। अब तुम आप इसमें कोई चेंजिंग करोगे, कांस्टेंट दिया हुआ है तो वो भी 1 ही आएगा। यानी जो अगर हम डी एक्स वाई को वाई की जगह पे x रख दें तब भी तो क्या आ रहा है, वैल्यू 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हेंस यहाँ पर लिखेंगे हेंस डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर इच एक्स वाई बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। यानी जो प्रॉपर्टी हमारी थर्ड थी सिमेट्रिक कंडीशन, वो सेटिस्फाई कर गए दोनों फंक्शन पे, इजीली देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए हम प्रॉपर्टी 4 ट्रायंगुलर इनक्वालिटी करते हैं। प्रॉपर्टी 4 जो आपका है, आइए फोर्थ प्रॉपर्टी जो आपका है ट्रायंगुलर इनक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा फंक्शन क्या था, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एक्स बराबर 0 इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई पे 1 था। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर इफ एक्स इक्वल टू वाई, तो गिवन क्या है, डी एक्स वाई क्या गिवन है, 0 गिवन है। आल्सो डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड डी जेड वाई आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे दो ही वैल्यू है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, एक्स बराबर 1 पे एक्स नॉट इक्वल टू 1 पे। तो आप यहाँ पर एक्स वाई रखो, जेड वाई रखो, एक्स जेड रखो, पॉजिटिव वैल्यू देने वाले हैं, या 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो इसलिए यहाँ से फर्स्ट कंडीशन हमारा कि अगर एक्स नॉट इक्वल टू वाई है, या सॉरी एक्स इक्वल टू वाई है, तो उसके लिए ट्रायंगुलर को इक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि अगर इक्वल नहीं है तब, ठीक है, देन डी एक्स वाई क्या आ रहा है, इक्वल नहीं है तो उसके वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, 1 लिखा। देन डी जेड डिफरेंट फ्रॉम एट लीस्ट 1 ऑफ एक्स एंड वाई, हेंस एट लीस्ट 1 ऑफ डी एक्स जेड एंड डी जेड वाई मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, हेंस ये डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो देयरफॉर डी इज मैट्रिक फॉर आर, यानी जो हमारा डी होगा वो मैट्रिक होगा आर पे, और जो आर डी होगा, आर डी जो बनेगा वो बनेगा मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो ये रहा एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अच्छे से करिए, कहीं प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पता नहीं कितने कितने सारे लिंक आपको पड़े हुए हैं, कहीं आप मैसेज कर सकते हैं, ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तब तक थैंक यू, बाय बाय।